सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12 के वे सारे बच्चे जिनको रेगुलर प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है, टर्म 1 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि क्लास 10th और क्लास 12 के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट और आरटी एग्ज़ाम वाले बच्चों को अभी तक यही नहीं पता है कि हमारा फॉर्म कब आएगा, हमारी परीक्षा कैसे होगी, कब होगी और हमें किस पैटर्न पर अपना एग्ज़ाम देना होगा। ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप भी इसकी परीक्षा देने वाले हों और जब भी हमने रिप्लाई की कोशिश की कि सीबीएसई से हमें कोई ऑफिशियल रिप्लाई मिले, चाहे फ़ोन पर या ईमेल पर या फिर आरटीआई के माध्यम से, अब लगातार ये सूचना मिल रही है कि उनके पास में इस टाइम पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप फ़ोन करेंगे, आपका फ़ोन पहले तो लगेगा नहीं, अगर लग गया तो बता देंगे वेबसाइट देखते रहिए। ऑटोमेटेड रिप्लाई है कि बस वेबसाइट देखते रहिए, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। और जब से हमने आरटीआई वाली बात बताई है बच्चों को, बेचैनी बढ़ गई है बच्चों में। और बच्चों, मैं भी परेशान हूँ आपके भविष्य को लेकर के कि क्या होगा आपके साथ, क्योंकि देखो सीबीएसई तो अब कुछ करने से रही, वो इन्फॉर्मेशन अभी देने नहीं वाली है। हो सकता है 2 दिन में फॉर्म आ जाए, हो सकता है 10 दिन के अंदर आ जाए। जब भी आए फॉर्म तो आना निश्चित है, फॉर्म तो आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम बायलॉज में लिखा है तो उसको तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। बच्चे ये लगातार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसे होगा, किस पैटर्न पे होगा, सर हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो लगातार तैयारी के लिए हम तो वीडियोस बनाएंगे क्योंकि तैयारी हम आपको करवा देंगे पूरी। अब यहाँ इस वीडियो में एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके फॉर्म्स कब तक आएंगे या नहीं आएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और बच्चों, आप लोग बहुत सारे मैसेज करते हो, बहुत सारे रिप्लाई आप चाह रहे हो व्हाट्सएप पे या यहाँ कमेंट आपने किया है। और पिछले 2-3 दिनों से हमारे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है यूनिट टेस्ट का, इसके बाद फिर प्री बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा दिन में बिजी हो जाता हूँ। और जो हमारी टीम में कुछ लोग थे उनमें कुछ लोगों की तबीयत गड़बड़ है तो वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो में डेली शाम को बना करके दिन भर आए हुए जितने भी कमेंट्स हैं हमारे, हम उन सब के जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर हम आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया करेंगे ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि आपने बहुत बड़ा ट्रस्ट किया है हमारे ऊपर और हमसे जुड़े हैं। अब स्कूल में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से मैं दिन में वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता। शाम को करता हूँ तो शाम को एक्टिव रहिए, या दिन में भी कोशिश करता हूँ कि एक आध वीडियोज़ हो जाएँ। बच्चों, मैं आपसे बता दूं कि जो आपका फॉर्म है कब आएगा, कैसे आएगा, क्या है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। पहले सूचना मिली थी कि 25 अक्टूबर तक आएगा। अब जब फ़ोन किया जा रहा है, अब जब सूचना मांगी जा रही है, कह रहे हैं वेबसाइट देखिए। ये एक ऐसा उत्तर है जिसका कोई अंत ही नहीं है। वेबसाइट हम कब तक देखेंगे, साल भर देखें, 2 साल देखें, या हम रोज़ दिन में 4 बार देखें, इसका तो कोई समाधान है नहीं। बता दें 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन के बाद आएगा, आपका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, जो भी है बच्चे कंफर्म तो हो जाएंगे, उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। अब बच्चों को तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर एग्ज़ाम आ जाए, अभी फॉर्म आ जाए और एग्ज़ाम करवा लिया जाए, टर्म 1 की हमारी तैयारी ही नहीं होगी तो हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, है कि नहीं। तो बच्चों, मैं बता दूं, एग्ज़ाम होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में सूचना नहीं है। बस ये है कि फॉर्म्स आएंगे, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएगी सीबीएसई, ये तभी उसी टाइम पता चलेगा अब जब इनका फॉर्म आएगा। क्योंकि जिस तरीके से रिप्लाई इनकी मिल रही है, हो सकता है आपको भी मिली होगी तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। आरटीआई में इन्होंने क्या बताया है हमने वीडियो बना करके आपको बता ही दिया है। तो अब आपको फोकस करना है तैयारी पर, लेकिन तैयारी से पहले 2 और चीज़ों पर फोकस करना है। पहली चीज़ तो इस बात पे फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल भेजना है और ट्विटर पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा। पिछले साल बच्चों, अभी आपको लग रहा होगा कि सर तो ऐसे बोल रहे हैं, देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा। आप पिछले साल की हिस्ट्री देख लो, पिछले साल के सर्कुलर्स देख लो। सीबीएसई में क्या हुआ कि पिछले साल एग्ज़ाम थोड़ा डिले हुए थे कंपार्टमेंट वाले, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। अब डिले हुए, उसके बाद में क्या हुआ कि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का फॉर्म आया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जान नहीं पाए। फॉर्म आया, चला गया और बड़ा कम टाइम मिला था फॉर्म भरने के लिए। बच्चों की बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेज आने लगे, बच्चे परेशान होने लगे। तो हमने कहा बच्चों, एक ही समाधान है कि आप रीजनल ऑफिस में जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके ईमेल्स भेजिए। और बच्चों ने उस चीज़ को फॉलो किया, रीजनल ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन भेजा और कम से कम मुझे जो पता है हज़ारों की संख्या में रिप्रेजेंटेशन गया। और बच्चों देख लेना, जनवरी फरवरी में 2-2 बार पोर्टल खुला है सीबीएसई के इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और प्राइवेट के बच्चों के लिए।
डियर लर्नर्स, अगर आप क्लास 6 से 12 में हैं तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। अनअकैडमी ने स्पेशल फेस्टिव सीजन ऑफर लॉन्च किया है जो कुछ इस तरीके से है। बच्चों, सीबीएसई के 12, 15, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने, 24, 36, 48 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने और 60, 72, 84 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे 8 महीने फ्री। तो ये सब्सक्रिप्शन एक बंडल के फॉर्म में आता है। अगर आप क्लास 6 से 12 के किसी भी ड्यूरेशन का पैक लेते हैं तो आपको सब क्लास 6 से 12 का एक्सेस उतनी ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे कुछ इस तरीके से हैं बच्चों। लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, ये फ्यूचर में लर्नर मेंटर के साथ डेडिकेटेड स्लॉट बुक करके अपने होमवर्क से रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम स्ट्रेटेजीज और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनकी एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ में लर्नर के द्वारा दिए हुए टेस्ट के स्कोर का रिपोर्ट वीकली आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशन जो कि एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प कर देगा। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई क्लास 6 से 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज करें हमारा कोड GEA और पाएं आप 10% एक्स्ट्रा। इनसे फॉर्म भरवाया गया, फिर से टाइम दिया गया कि अगर आपने अभी तक ना किया हो तो 4 दिन 5 दिन का टाइम हम दे रहे हैं और ये इतिहास में पहली बार हुआ था। तो अगर आप मांग करोगे ना तो सीबीएसई क्या कोई भी बोर्ड आपके सामने झुकेगी। एक बार आप कहो कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमें बताया जाए, हमारे फॉर्म्स दिए जाएं और हमारी परीक्षा करवाई जाए। हम लोग कब तक इंतज़ार कर सकते हैं भाई, एक समय सीमा है। तो बच्चों, इसके लिए आपको 2 जगहों पे करना है। एक तो आपको जो ईमेल आप लिखेंगे वो रीजनल ऑफिस को भेजना है, वही ईमेल कॉपी करके आपको भेज देना है हेड ऑफिस में। ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ईमेल आईडीज़ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, रीजनल ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा और हेड ऑफिस का मिल जाएगा। एक ही ईमेल बनाइए, हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज, कहीं भी किसी में भी लिखिए रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट प्राइवेट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, ये सब्जेक्ट में ज़रूर डालिएगा। आपको क्या डालना है, रिक्वेस्ट फॉर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फॉर्म या रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म। ये डाल करके फिर अपना जो मैटर है उसको लिख दीजिए और मांग कीजिए कि हमारे फॉर्म्स जल्दी निकाले जाएं और कैसे परीक्षा देनी है, कैसे पास करना है, क्या पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाएं ताकि हम एक बार फेल हो चुके हैं दोबारा हम फेल ना हो। और जब इतनी ज़्यादा मात्रा में आप मांग करोगे ना, उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से दिखेगा। पिछले साल का सर्कुलर जा करके देख लीजिए और पिछले साल के वीडियोज़ हमारे देख लीजिए। जनवरी फरवरी में बच्चों पोर्टल खुला है, बच्चों ने फॉर्म भरा है और जबकि सीबीएसई दोबारा मौका नहीं देती किसी को। सीबीएसई ने 3 बार पोर्टल पिछले साल खोला है प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आप सही तरीके से मांग करोगे तो जल्दी से जल्दी फॉर्म आ जाएगा। और अगर आप शांत बैठे रहे तो सीबीएसई को भी लगेगा कि चलो कोई बात नहीं है, हम अपने हिसाब से देते रहेंगे फॉर्म। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप टर्म 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। मेरे हिसाब से अगर आपके टर्म 1 का एग्ज़ाम हो जाता तो आप फ़ायदे में रहते। क्यों फ़ायदे में रहते, मैं बताता हूँ बच्चों। अगर टर्म 1 का एग्ज़ाम होता, भले आपकी तैयारी थी या नहीं थी, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अनअकैडमी पर मॉक टेस्ट दिया है और हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजा है और बड़े अच्छे नंबर आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस आते हैं इजी, और सबसे बड़ा फ़ायदा ऑब्जेक्टिव टाइप में ये है तो कि जो 4 विकल्प दिए हैं ना, 4 में से अगर 3 को हटा दें तो 1 में आपका आंसर होता है। मतलब आपके आँख के सामने आंसर दिया हुआ है और अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्शियस माइंड क्लिक कर गया तो आपका आंसर सही जाएगा, अगर आप तुक्का भी मार देंगे तो भी। तो पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर बच्चे इसमें इतना नंबर स्कोर कर लेते कि अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में थोड़ा कम भी लिख पाते टर्म 2 में तो बड़े आराम से पास हो जाते। तो टर्म 1 का ना होना आपके दुर्भाग्य की बात है। अगर ये नहीं होता है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ये पता चल जाता कि टर्म 1 एग्ज़ाम में हमने इतना नंबर गेन किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 70 मार्क्स का पेपर अगर थ्योरी का है आपका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिजिक्स की बात कर लूँ कि फिजिक्स में 70 की थ्योरी होती है, 35 का क्वेश्चन आएगा टर्म 1 में। अब उस 35 में से अगर आपको 15 मार्क्स मिल गए, 15 आपने 35 में से ले लिया, अब अगले 35 में से पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? ऑब्वियसली पता है 11 नंबर चाहिए आपको, क्योंकि टोटल कितने चाहिए? 26 ही तो चाहिए।
और इसमें भी 26 क्यों चाहिए भाई? 70 का पेपर है तो 23 चाहिए। अब 15 आप ले आए तो अगले 35 में से 8 मार्क्स आपको चाहिए। तो आप उस हिसाब से तैयारी कर लेते, कम से कम पास तो सभी बच्चे हो जाते। लेकिन टर्म 1 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो बच्चों का नुकसान होगा। एक ही साथ में पेपर आएगा, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, घबरा जाएंगे, कितना लिख पाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, ये तो आप जानते ही हैं कितनी अच्छी से तैयारी आपने की है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर मिल जाता टर्म 1 में तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा होता। नहीं मिल रहा है, दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए अगर आप मांग करते हो और ज़्यादा मात्रा में मांग करते हो तो सीबीएसई निश्चित रूप से इसको कंसीडर करेगी। और अगर आप तैयार हो और आप हमें बताओ तो आपके कैंपेन को मैं लीड कर सकता हूं, आपके लिए मैं ट्विटर पर भी कैंपेन चला सकता हूं। लेकिन जब आप आगे आओगे तब मैं आगे आकर के आपको नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मैं सीबीएसई में ही टीचर हूं और सीबीएसई के खिलाफ मुझे नहीं बोलना है। मुझे सीबीएसई से मांग करनी है और प्रॉपर तरीके से मांग कैसे करनी है ये मैं आपको बता सकता हूं, आपके साथ रह सकता हूं, लेकिन तब जब हज़ारों की संख्या में आप हमारे साथ आओगे। मैं कैसे मानूंगा कि आप हमारे साथ हज़ारों की संख्या में आ रहे हो? कैसे मानूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हो? अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो आप हमारे साथ रहोगे। अगर इस वीडियो पर आपकी सहमति है कि आप हमारे साथ रहोगे और 1000 बच्चों ने लाइक कर दिया तो मैं मान लूँगा कि अगर मैं आगे चला तो हमारे साथ में ये बच्चे मांग करेंगे सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का। मुझे इसलिए मैं नहीं कह रहा कि 1000 लाइक करोगे तो मुझे 10,000, 20,000, 50,000 रुपये मिल जाएंगे। नहीं बच्चों, इसके चक्कर में मत रहना। मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे साथ चलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है या कितने बच्चों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा। कि मैं आपका ट्विटर पे कैंपेन चलाऊं और पता चला 10 ट्वीट हुआ, 15 ट्वीट हुआ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 1000 कम से कम बच्चे हमारे पास में हों जो ट्वीट और रीट्वीट करें, उसके बाद उनको और बच्चों तक जोड़ें, तब ये पॉसिबल है। अब आप कितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हो? अगर नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो। और इस वीडियो में अगर तुम्हारी लाइक्स की संख्या बढ़ गई तो कल से हम ये कैंपेन शुरू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही सही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ईमेल में कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, एड्रेस बता सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए कर सकता हूँ। आपका फॉर्म आ जाए, आप परीक्षा दे लो, आप पास हो जाओ और जहाँ कहीं भी आगे जाना है वो आपके फ्यूचर में आप खुश रहो। हमारा उद्देश्य बस इतना है बच्चों, आपसे कमाई करने का उद्देश्य नहीं है। अब अगर आप इस बात को समझ रहे हो, इस बात की गंभीरता को समझ रहे हो कि एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल का टीचर सीबीएसई से आपके लिए लड़ सकता है, आपके भविष्य के लिए आपके साथ खड़ा है, तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।